यहाँ सो गाइस यहाँ पे हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। आप लोगों के सामने ये फ्लो चार्ट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये फ्लो चार्ट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को खुद को समझ में आए कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं आप लोगों के। इनकरेक्ट है। डिजिटल @123 ऐड करो। डिजिटल का डी कैपिटल @123। डिजिटल @123 कैपिटल में डी टाइप करो। देखो डिजिटल स्मॉल डाल के देखो @123। डिजिटल कैपिटल में डाल के हैश डाल के देखो 123। हाँ, चारों कॉम्बिनेशन देखो। सो गाइस ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग एक बार कवर कर लेंगे। मैं नेक्स्ट 5 से 10 मिनट में ये टॉपिक्स एक रिवाइज कर लेता हूँ। पलक जी, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, वॉट एवर डाउट्स यू हैव, यू कैन आस्क। हिंदी, मराठी, इंग्लिश। इसकी सबकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी और इसके पहले जो सेशन हो चुके हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। सो गाइस, व्हाट आर पेड रिजल्ट्स इन गूगल सर्च? व्हाट आर पेड रिजल्ट्स इन गूगल सर्च? This is google.com and I search for 2 BHK flats in हिंजेवाड़ी और ये एंटर कर देता हूं। ये आपके सामने जो स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है ये है पेड रिजल्ट। हम लोग अभी जो सीख रहे हैं ये पेड रिजल्ट नहीं सीख रहे हम लोग सीख रहे हैं यहां से जो रिजल्ट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 99 एकर्स जो रैंकिंग में आ रहा है ये होता है कौन सा? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो एसईओ इज बेसिकली क्या? एसईओ इज अबाउट ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ये रोहन बिल्डर्स का आपको स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोधा ग्रुप स्पॉन्सर, कस्तूरी स्पॉन्सर, कोहिनूर का प्रोजेक्ट जो है ये स्पॉन्सर, दीज आर पेड। फिर व्हाट इज लोकल रिजल्ट्स इन सर्च? गाइस लोकल रिजल्ट्स मतलब जो भी लोकल लेवल पे बिजनेस होता है। मान लीजिए आपके घर में, हाँ रुकिए सर बोलता हूँ, आप ना ये चारों पासवर्ड ट्राई कीजिए। एक मिनट मैं चारों पासवर्ड लिख के देता हूँ आपको। डिजिटल रुको पहले देखो पासवर्ड @123। यही पासवर्ड को डी कैपिटल में ऐड करके देखो डिजिटल। अगर ये नहीं होता है तो डिजिटल की जगह एक बार हैश यूज करो दोनों जगह पे और ट्राई करो चारों कॉम्बिनेशन। तो चारों कॉम्बिनेशन इस तरीके से ट्राई करो। देखो एक बार दिखा रहा हूं आपको। डिजिटल #123 समझ में आ रहा है? एक बार डी, यहाँ पे डी कैपिटल, एक बार स्मॉल वैसे। So guys, what are local results? Local results मतलब let's take an example। आप लोग को कोई लोकल सर्विस ढूंढ रहे हो, जैसे आपके घर में कोई शादी है और आप किसी फोटोग्राफर को ढूंढ रहे हो और आपने सर्च कर लिया यहाँ पे, यू सर्च फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स। हाँ, इन स्पेसिफिक लोकेशन यू लुकिंग फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स इन कोथरूड, पुणे। कोथरूड में आपने सर्च कर लिया और कोथरूड सर्च करके एंटर कर दिया। ये देखिए आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है, फोटोग्राफ्स बाय ईशान, आविष्कार फोटो फ्लैश, मनीष पुणेकर। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसे लोकल लिस्टिंग कहा जाता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सर्विसेज केटरिंग सर्विसेज इन कैंप और मैंने एंटर कर लिया। ये देखिए साई केटरर्स, सुलेमान, चेरिश हॉस्पिटैलिटी, ये जो दिखाई दे रहा है इसे लोकल लिस्टिंग कहा जाता है। व्हाट आर शॉपिंग एड्स ऑन गूगल सर्च? शॉपिंग एड्स गूगल सर्च पे क्या होती है? Let's take an example. You are searching for a product, not a service. You are searching for a product. और जहां पे आप लोग सर्च करते, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं, आई एम सर्चिंग फॉर जैसे मिक्सर ग्राइंडर अंडर 2000 रुपीज। मेरा बजट 2000 तक का बजट है और मैं मिक्सर ग्राइंडर सर्च कर रहा हूं। एंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे तो अभी लोकल रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मिक्सर ग्राइंडर अंडर, बड़ा अमाउंट कुछ डालता हूं, अंडर 10,000 रुपीज, अंडर 10,000 एंटर कर दिया। यहाँ पे अभी तक आप लोगों को ये देखिए, ये जो लिस्टिंग्स आप लोगों को दिखाई दे रही इसे कहा जाता है बेसिकली शॉपिंग। लेकिन ये अभी तो ऐड नहीं है, ये ऑर्गेनिक वे से यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं कुछ दूसरा प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। आई गो एंड सर्च फॉर हेडफोन्स अंडर 10,000, या फिर मैं सर्च कर लेता हूं माइक फॉर लैपटॉप्स, माइक फॉर लैपटॉप्स। यहाँ पे आप लोगों को अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को शॉपिंग एड्स गूगल के सर्च में दिखती है। तो ये हो गया शॉपिंग। What is SEO? SEO is basically getting your website into the top rankings of major search engines. Which are the major search engines? Google, Yahoo, Bing, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले सर्च इंजन। गूगल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 90% प्लस पीपल मेक यूज ऑफ गूगल। व्हाई? बिकॉज गूगल का रेलेवेंसी बहुत हाई है। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। रेलेवेंसी, क्वालिटी रिजल्ट्स, ये सब रीजंस की वजह से गूगल
ने बहुत पॉपुलरिटी गेन कर लिया है। सो इफ यू कम ओवर योर सर्च फॉर माइक फॉर लैपटॉप्स, और जहां पे जो वेबसाइट्स बिना पैसे पे करके गूगल के टॉप में रैंक करती है वो एसईओ की वजह से रैंक हो रही है। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्क्रॉल कर लेता हूं यहाँ पे, अगर आप देखोगे क्रोमा, मीशो, फ्लिपकार्ट, लैपटॉप मैग, इंडिया मार्ट, ये सारी वेबसाइट जो है ये एसईओ एफर्ट्स की वजह से रैंक हो चुकी है। व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट इज बेसिकली प्रेजेंस ऑफ योर बिजनेस ऑनलाइन। आपका फिजिकल शॉप है, आप उसी फिजिकल शॉप को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, तो ऑनलाइन लेके जाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लगता है वेबसाइट। वेबसाइट चलाने के लिए आप लोगों को लगता है एक वेबसाइट का नाम, वहां पे म्यूट कर दीजिए, वेबसाइट का नाम लगता है, म्यूट कीजिए तो ज्वाइन। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर चेक करते हो तो वेबसाइट गोडैडी, गोडैडी पे आ गए आप लोग, और गोडैडी पे आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लिया आपको जो डोमेन बाय करना है, जैसे यहाँ पे दीप.com या फिर दीप फ्रॉम पुणे.com, ये डोमेन आपको चेक करना है अवेलेबल है या नहीं। तो गोडैडी पे आके आपने यहाँ पे आपका डोमेन चेक कर लिया, दीप फ्रॉम पुणे.com, फ्रॉम पुणे, ये एक्चुअली डबल डबल हो गया, दीप फ्रॉम पुणे.com, ये वो बता रहा है अवेलेबल है। एक मिनट, दीप फ्रॉम पुणे.com, मैं प्रॉपर सर्च करता हूँ, एक मिनट, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो भी डोमेन बाय करना है वो पहले अवेलेबल है या नहीं देखना पड़ता है। वेबसाइट चलाने के लिए आप लोगों को लगता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? वेबसाइट को लगने वाला स्पेस होता है, उसे कहते हैं होस्टिंग, जो आप लोग गोडैडी, होस्टिंगर, बिग रॉक, हाँ होस्टिंग राजा, ब्लू होस्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां से आप लोग डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हो। यहाँ पे डोमेन चेक कर लिया, दीप फ्रॉम पुणे.com चेक करता हूं मैं अवेलेबल है या नहीं। दीप फ्रॉम पुणे.com ये डोमेन अवेलेबल है। जो आप लोग डोमेन के आगे लगाते हो .com, .co, .in, .gov, ये होता है डोमेन के एक्सटेंशंस। लेकिन डोमेन के एक्सटेंशन में दो तरीके के एक्सटेंशन होता है। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, इसके कुछ एग्जांपल्स .com, .edu, .gov, .org, some of the examples of top level domains. CCTLD stands for country code, जिसमें कंट्री कोड आता है, कंट्री कोड, टॉप लेवल डोमेन्स, जिसमें एग्जांपल आएगा आप लोगों का .in stands for इंडिया, .co.uk stands for UK, .au ऑस्ट्रेलिया, .ru रशिया। तो इस तरीके के जब एक्सटेंशंस बाय करते हो, आप लोगों को किसी स्पेसिफिक कंट्री में आपकी वेबसाइट को ऐड करना है, तो ऐसे एक्सटेंशन को कहा जाता है कंट्री कोड, टॉप लेवल डोमेन्स। डोमेन एक्सटेंशंस की बात होगी यहाँ पे। SSL बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। HTTPS आपके वेबसाइट के लिए, आप लोगों को अगर आपके वेबसाइट को सिक्योर रखना है तो HTTPS ये सर्टिफिकेट आप लोगों को लगता है। ये सर्टिफिकेट बहुत बार आप लोग जब आपका होस्टिंग प्लान बाय करते हो उसी के साथ आप लोगों को, होस्टिंग के साथ ही आपको SSL सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे ये जो बेसिक प्लान है, बेसिक प्लान GoDaddy आपको 79 रुपीज पर मंथ ऑफर कर रहा है, जिसमें वो आपको 10 GB स्पेस दे रहा है, लेकिन इसमें कहीं पे भी उन्होंने SSL सर्टिफिकेट लिखा नहीं है। लेकिन अगर GoDaddy का दूसरा प्लान देख रहे हो आप लोग, जो 199 का प्लान है, उसमें अगर देखोगे तो आपको 25 GB स्पेस मिल रहा है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है फ्री SSL सर्टिफिकेट फॉर 1 ईयर। मतलब आप लोगों को इस होस्टिंग प्लान के साथ SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो आपकी वेबसाइट को हाईली सिक्योर बनाएगा। और कोई भी वेबसाइट SSL सर्टिफाइड है, ये माई ब्लॉग, ये आपका ही वेबसाइट है ना, लर्न.it मास्टरी, किसी ने कुछ काम ही नहीं किया लगता है। इस वेबसाइट को मैंने SSL सर्टिफाइड बनाया, देख सकते हो आप लोग, सनेशन इज व्हाट, सिक्योर सर्टिफिकेट इज व्हाट, वैलिड। ये वेबसाइट मैंने SSL यूज किया है, और ये SSL मैंने फ्री वाला यूज किया है। तो आप लोगों को अगर SSL फ्री में कैसे मिलता है ये अगर जानना है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, SSL फ्री कैसे आप लोग आपके वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। SSL certificates play a very important role in protecting your website from trojans, malware, attacks, virus, ऐसी चीजों से।
अब यहाँ पे गाइस डोमेन एज भी बात कर ली थी। जैसे हमारा एज होता है वैसे डोमेन का भी एज होता है। जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट जो है ये आपने आज ही बाय कर ली, या फिर इसको आपने 1 साल पहले बाय किया था, तो ये डोमेन 1 साल का हो चुका है। इस वेबसाइट को आपने 5 साल पहले बाय किया था, तो ये 5 साल का हो गया। जितना डोमेन आप लोगों के वेबसाइट का पुराना होगा उतना आपको रैंकिंग में इसका फायदा मिलता है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी के टूल को यूज करके, चैट जीपीटी एक एआई टूल है। चैट जीपीटी जैसे गूगल बार्ड है, गूगल बार्ड को अभी गूगल जेमिनी बोला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको कॉपी एआई का टूल दिखाया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चैट जीपीटी का टूल है, सजेस्ट मी डोमेन नेम्स फॉर आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। डोमेन नेम should not exceed more than 15 कैरेक्टर्स। और एंटर कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो चैट जीपीटी आप लोगों को, यहाँ पे मेरा एक क्लाइंट है जिसका आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और उसको एक डोमेन नेम बाय करना है, लेकिन उसका नया ही बिजनेस है। वो कोई नाम ढूंढना चाहता है अपने बिजनेस के लिए और उसी नाम से वो वेबसाइट बुक करना चाहता है। तो मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लेके चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि suggest me a domain name for an IT training institute. Domain name should not exceed more than 15 characters। और उसने आपको यहाँ पे 10 नाम सजेस्ट किए हैं। आप लोगों को इसमें से जो भी नाम बाय करना है वो नाम आपको जाके पहले GoDaddy पे चेक करना पड़ेगा। ये बराबर है। तो इस तरीके से मैंने चैट जीपीटी का यूज आप लोगों को उस समय दिखाया था। अब बात करते हैं जब आप लोगों को वेबसाइट क्रिएट करना होता है गाइस। वेबसाइट क्रिएट करते वक्त वेबसाइट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। वेबसाइट डेवलपमेंट का जॉब आपका होता नहीं है। आप वेब डेवलपर नहीं हो, आप लोग वेब डिजाइनर नहीं हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को व्हाट इज अ वेबसाइट और वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, इसका मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि आपका ये कोर्स वेब डेवलपमेंट का नहीं है। अभी पहले ऐसा होता था, पहले वेबसाइट जो बनती थी ना, तो पहले देखो वेबसाइट में दो तरीके होते हैं। एक होता है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। तो पहले ऐसा था, स्टैटिक वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पूरा कोडिंग में लिखना पड़ता था। लोग HTML वेबसाइट बनाते थे, लोग .NET में वेबसाइट बनाते थे, और भी लैंग्वेजेस यूज करके वेबसाइट बनाते थे। अब ऐसा होता था कि वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना है वेबसाइट के ओनर को, तो उसको हमेशा डेवलपर का हेल्प लगेगा। जब तक डेवलपर नहीं होगा तब तक उसका पूरा काम रुक जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था। उसीलिए ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया जहां पे वेब डेवलपर नहीं होगा या फिर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं भी होगा, तभी आप लोग बहुत इजीली वेबसाइट बना सकते हो, पेजेस क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट ऐड कर सकते हो। वैसे प्लेटफॉर्म्स को कहा जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब CMS। अब यहाँ पे दुनिया में अगर देखोगे तो बहुत सारे CMS है, वर्डप्रेस, जूमला, हाँ, द्रुपल, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे विक्स है, शॉपिफाई है। शॉपिफाई, विक्स ये स्पेसिफिकली उन वेबसाइट्स के लिए होता है। शॉपिफाई, हाँ, जो वेबसाइट्स बेसिकली जो शॉपिफाई, हाँ हाँ, जिन वेबसाइट्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, विक्स भी उसके लिए है। यहाँ पे वर्डप्रेस पे आप लोगों को सभी तरीके की अलग अलग वेबसाइट, आपको ई-कॉमर्स साइट क्रिएट करना है, यस, आपको स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट क्रिएट करना है, यस। तो हमने यहाँ पे आप लोगों को वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाया जाता है ये यहाँ पे सिखाया था। कल मैंने आप लोगों के लिए आपका वेबसाइट पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया है और आप लोगों को इस वेबसाइट पे स्क्रैच से सारे पेजेस वगैरह सब कुछ क्रिएट करने हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? आयुष, ओमकार, पलक, पूजा, श्वेता, दीप, तानिया, आयुष जी, यस, नो, गेटिंग क्लियर? हाँ ना? यस सर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, अब अगर आप लोग वेबसाइट चेक करते हो, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे व्हाट इज CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग इस वेबसाइट को मैं लॉगिन करके आपको दिखा दूंगा। जैसे हमारे वेबसाइट के लॉगिन करने के लिए WP एडमिन एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद जो यूजर आईडी पासवर्ड हमने कल सेट किया तो वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और बहुत इजीली बिना कोडिंग के आप लोग पेजेस, पोस्ट सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये कल के सेशन में आपने, इसके पहले के सेशन में आपने देखा भी है। मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, आप लोग सभी लोग आपके आपके पेजेस क्रिएट करोगे। ये क्या हो रहा है वापस? पेज इज नॉट वर्किंग।
तब तक ये लॉगिन होने तक यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ वेबसाइट कैसे होना चाहिए, मैंने सबको यहाँ पे बता दिया था कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, जैसे यहाँ पे आप लोग कोई आईटी कोर्स के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आईटी कोर्स के लिए वेबसाइट क्रिएट करते वक्त यहाँ पे आप लोगों को ये जानना जरूरी है, जैसे आपके पास 4 से 5 अलग अलग आईटी कोर्सेज है, ये बना दिया आपने होम पेज, अबाउट अस, कोर्सेस, ये आप लोग वेबसाइट पे एक स्टूडेंट रिव्यूज का एक पेज बना लो, एक ब्लॉग सेक्शन ऐड कर लो आपकी वेबसाइट पे, ब्लॉग सेक्शन के बाद आप लोग यहाँ पे एक पेज ऐड कर सकते हो जो होता है कौन सा, कॉन्टैक्ट अस। कोर्सेज में जैसे आपके पास मशीन लर्निंग का कोर्स है वो ऐड कर दिया, डेटा साइंस का कोर्स है वो ऐड कर लिया, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है उस पेज को ऐड कर लिया, आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स है वो ऐड कर लिया। तो अभी एसईओ जो करते हो ना आप लोग, एसईओ पूरे वेबसाइट का नहीं किया जाता है, एसईओ सिर्फ उन्हीं पेजेस का किया जाता है जो आपको रैंक करना है सर्च इंजिन पे। अरे क्या वो क्या लॉगिन क्यों ना रहा, जस्ट रिडायरेक्ट क्यों, ट्राई डिलीटिंग योर कुकीज, एक मिनट, ठीक है ये देखता हूँ। तो ये सब पेजेस जो है ये सेपरेट पेजेस बनाया मैंने वेबसाइट पे, 1 2 3 4 5, ये छठा पेज, ये पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10। तो आप लोगों को इन पेजेस को रैंक करना हो, तो आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक सिखाया गया था कौन सा, व्हाट इज कीवर्ड और व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर कीवर्ड्स गाइस, व्हाट आर कीवर्ड्स, जो कुछ आप लोग सर्च इंजन में टाइप करते हो उसे कहा जाता है कीवर्ड्स। लेकिन देखोगे तो कीवर्ड्स में भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होता है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल एंड सीजनल कीवर्ड्स। तो ये क्या होता है, जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का एग्जांपल, जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सीजनल, ये कीवर्ड्स क्या होता है। जेनरिक हो सकता है किसी बंदे ने सर्च कर लिया कार, और वेरी जेनरिक कीवर्ड, अगर वही बंदा उस कीवर्ड को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है और लिखता है मारुति कार, तो ये हमें एक आइडिया तो आता है, अच्छा ही इज टॉकिंग अबाउट कार, इज टॉकिंग मारुति कार, मारुति कार डीलर्स इन पुणे, यस, लॉन्ग टेल की। सीजनल कीवर्ड, विंटर जैकेट्स ऑनलाइन, या फिर रेनकोट्स फॉर किड्स, ये सीजन कीवर्ड जो है ये सीजन वाइज सर्च किए जाते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल। अब यहां पे आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी कि आपका वेबसाइट कौन से सिटी के लिए टारगेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपका सिर्फ पुणे लोकेशन को टारगेट कर रहा है और आप एनालिसिस करना चाहते हो कि किसी को पुणे में बैठ के मशीन लर्निंग का कोर्स करना है तो वो गूगल पे क्या सर्च करेगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है कीवर्ड रिसर्च या फिर कीवर्ड एनालिसिस। क्या कहा जाता है, कीवर्ड एनालिसिस, जिसके लिए ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल होता है जैसे वर्ड स्ट्रीम, कीवर्ड प्लानर, गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये टूल्स के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे समझ में आता है कि लोगों को अगर कोर्स सर्च करना है मशीन लर्निंग का तो लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं, उस कीवर्ड को गूगल पे हर महीने में कौन से कंट्री से कितनी बार सर्च किया जाता है, ये डेटा आप लोगों को इन टूल्स में मिलता है। तो ये टूल्स जो है ये आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है। अब एक बार आप लोगों ने कीवर्ड्स का लिस्ट निकाल लिया कि आपको लगा चलो हाँ मशीन लर्निंग, इस कीवर्ड के लिए लोग गूगल पे सर्च करते हैं मशीन लर्निंग क्लासेस इन पुणे, लोग सर्च कर रहे हैं मशीन लर्निंग ट्रेनिंग इन पुणे या मशीन लर्निंग कोर्सेज इन पुणे, मशीन लर्निंग ट्रेनिंग इन पुणे। अब इन तीनों कीवर्ड्स में भी आप लोगों ने देख लिया, इस कीवर्ड को 5,500 सर्च एवरी मंथ, इस कीवर्ड को 12,500 सर्चेस है और इस कीवर्ड को 2,500 सर्चेस है। ये सर्च वॉल्यूम भी आपको दिखता है आपके इस कीवर्ड प्लानर के टूल में, बराबर है। उसी के साथ सर्च वॉल्यूम के अलावा
आप लोगों को सर्च के अलावा दिखता है क्या? कीवर्ड का कंपटीशन। ये कीवर्ड को आपको दिख रहा है मीडियम कंपटीशन है, इस कीवर्ड को आपको दिख रहा है हाई कंपटीशन है, इस कीवर्ड को भी आपको दिखाई दे रहा है मीडियम कंपटीशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीवर्ड कंपटीशन? सिंपल गाइस, कीवर्ड कंपटीशन का मतलब होता है कि ये कीवर्ड के लिए आपको जब मीडियम कंपटीशन दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि इस कीवर्ड को 10 वेबसाइट मान लीजिए इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहती है, 10 वेबसाइट चाहती है कि इस कीवर्ड के लिए तो 10 में से फॉर एग्जांपल 10 वेबसाइट्स टोटल है जो ऑनलाइन मशीन लर्निंग का ये क्लास सिखाने इस कीवर्ड के लिए टारगेट हो। 10 वेबसाइट जो है मशीन लर्निंग कोर्सेज सिखा रही है, लेकिन 10 में से 5 वेबसाइट्स चाहती है कि इस कीवर्ड के लिए उनका रैंकिंग आए। तो 10 में से कितनी वेबसाइट चाहती है? 5। तो कंपटीशन आप लोग बोल सकते हो मीडियम है। इस कीवर्ड के लिए 10 में से 9 वेबसाइट चाहती है कि उनका रैंकिंग इस कीवर्ड के लिए आए। तो इस कीवर्ड के लिए कंपटीशन हाई बन गया, क्योंकि 10 में से 9 वेबसाइट्स इस कीवर्ड के लिए चाहती है कि उनका वेबसाइट टॉप में आए। तो कंपटीशन हाई बन गया क्योंकि इस कीवर्ड को डिमांड सर्च ज्यादा है ना। तो हर एक बंदा, हर एक वेबसाइट ओनर चाहता है कि अरे मेरा वेबसाइट टॉप में आए, मेरा वेबसाइट टॉप में आए। क्यों? क्योंकि अगर उसका वेबसाइट टॉप में आ गया तो उसको सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम मिलेगा। तो हाई कंपटीशन मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिनको रैंक करने के लिए डिफिकल्ट चाहता है। तो कंपटीशन में 3 कंपटीशन लेवल्स होती है, हाई कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन और लो कंपटीशन। अब यहां पे आप लोग जिन कीवर्ड्स के लिए आपके पेजेस को रैंक करना चाहते हो वो कीवर्ड्स आप लोगों को ऐड करने होते हैं आपके पेज पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जहां पे सर्च इंजन उन कीवर्ड को देखता है। वो होता है आपके पेज का हर एक पेज। जैसे आपके वेबसाइट पे आप इन 5-4 की पेजेस को रैंक करना चाहते हो तो ये चारों पेजेस जो है, ये चारों पेजेस का पेज टाइटल होता है, पेज डिस्क्रिप्शन, पेज का यूआरएल होता है, पेज का हेडिंग टैग होता है, पेज का ब्रेड क्रम होता है, पेज ये टेक्निकल एसईओ में मैंने टेक्निकल एसईओ मतलब क्या कि ये टॉपिक्स जो है ये टेक्निकल एसईओ में आएंगे, इसके लिए लिखा है। आपके पेज पे इंटरनल लिंक्स होती हैं। तो जो कीवर्ड्स के लिए आप आपके पेज को रैंक करना चाहते हो वो कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेज के टाइटल टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में, हेडिंग टैग्स में, आपके ब्रेड क्रम्स में आना बहुत जरूरी होता है। ये भी बात की थी। इंटरनल लिंक्स क्या होती है? इंटरनल लिंक्स का भी एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे, विकिपीडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनल लिंक्स के लिए। आई कम ओवर हियर ऑन विकिपीडिया। विकिपीडिया पे आने के बाद मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस द इंटरनेट। हाँ, मैंने इंटरनेट पे क्लिक कर लिया। हम यहाँ पे विकिपीडिया से बाहर नहीं जा रहे, हम विकिपीडिया पे ही है, लेकिन विकिपीडिया पे मैं किसी दूसरे आर्टिकल पे आ चुका हूँ विच इज अबाउट इंटरनेट। हम स्क्रोलिंग डाउन, इंटरनेट पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरनेट पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पे क्लिक कर लिया। आई एम ऑन विकिपीडिया बट आई एम ऑन सम अदर पेज विच टॉक्स अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ रेडियो फ्रीक्वेंसी के पेज पे आ चुका, बट स्टिल आई एम ऑन विकिपीडिया। तो दीज टाइप ऑफ लिंक्स आर कॉल्ड एज इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का बेनिफिट क्या होता है? इंटरनल लिंक्स का बेनिफिट ये होता है कि यूजर नेविगेशन बहुत इजीली कर सकता है, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे। यूजर आपके वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर पेज व्यूज ज्यादा करता है, एक पेज की जगह से 4 पेजेस देख लिए। 2 मिनट रुकने वाला था 5 मिनट रुक गया। ये भी रैंकिंग सिग्नल्स होते हैं। सर्च इंजन ये भी देखते हैं कि कोई बंदा आपके वेबसाइट पे एवरेजली कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितने पेजेस व्यू कर रहा है। ये भी देख के सर्च इंजन आपका वेबसाइट कितना एंगेजिंग है ये समझ पाता है। इसलिए इंटरनल लिंक्स यहाँ पे ये चीजें बढ़ाने में आपका हेल्प कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, वेबसाइट का पूरे वेबसाइट का भी लोडिंग टाइम नहीं होता है, हर एक पेज का लोडिंग टाइम अलग होता है। डिपेंड करता है उस पेज पे कितने एलिमेंट्स है, क्या क्या यूज किया है, कितना सीएसएस है, कितना जावास्क्रिप्ट है, कितनी इमेजेस है। तो पेज लोडिंग टाइम इज बेसिकली किसी भी पेज को ओपन होने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज पेज लोडिंग टाइम। गुड टाइम फॉर अ पेज टू ओपन इज मैक्स 4 to 5 सेकेंड्स। 4 से 5 सेकंड में आपका पेज ओपन होना चाहिए। और पेज लोडिंग टाइम के लिए भी आप लोग गूगल पे पेज लोडिंग चेकर गूगल पे सर्च कर सकते हो। पेज लोडिंग चेकर, इसके लिए आप लोगों को टूल मिल जाएगा। उसी तरीके से आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली
होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल ने 2016 में ही अनाउंस किया था कि वेबसाइट आज की डेट में मोबाइल फ्रेंडली अगर नहीं होता है तो वो गूगल पे रैंक मोबाइल डिवाइस पे नहीं करेगा। आपका वेबसाइट मान लीजिए डेस्कटॉप फ्रेंडली है, डेस्कटॉप पे रैंक हो रहा है किसी कीवर्ड के लिए, लेकिन उसी कीवर्ड के लिए किसी ने मोबाइल पे सर्च किया और अगर आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो ये पे आप लोगों का वेबसाइट गड़बड़ कर देगा, रैंक नहीं होगा। तो मोबाइल फ्रेंडली ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है, दिस इज बेसिकली हैंडल बाय द डेवलपमेंट टीम। तो मैं आगे ये पॉइंट भी लिखता हूँ कि हाँ कौन सा चीज जो है ये डेवलपमेंट टीम, आपके पेज का लोडिंग टाइम जो होता है ये डेवलपमेंट टीम हैंडल करता है। तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ताकि आप लोगों को और भी आसान हो जाए। मैं ये पूरा नोटपैड आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ ताकि आपको खुद को भी समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक क्या डेवलपर हैंडल करता है, क्या आप हैंडल करते हो। सर्च इंजिन में जब आप इमेजेस सर्च करते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया रैडो वॉचेस फॉर मैन, एंटर कर दिया और ये देखिए यार है क्या स्पॉन्सर्ड, ये होती है कौन सी शॉपिंग एड्स, दिख रही है क्या। मैंने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक कर लिया और आपके सामने सारी रैडो की घड़ी आ चुकी है। यू कैन सी ऑल द रैडो वॉचेस कमिंग ओवर हियर। इमेजेस पे क्लिक करता हूं मैं अगर तो इमेजेस पे क्लिक कर लिया, ये देखो सारी इमेजेस रैडो की आ रही है। मैंने यहाँ पे आकर सर्च कर लिया हाँ साइबेरियन, हाँ लायंस टाइगर, साइबेरियन टाइगर्स, साइबेरियन टाइगर्स सर्च कर लिया तो देखिए साइबेरियन टाइगर्स के सारे फोटोज आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया वेज बर्गर, एंटर कर लिया, देखिए वेज बर्गर के सारे फोटोज आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये गूगल इमेजेस है, लेकिन नहीं, गूगल ये अलग अलग वेबसाइट से उठा के इमेजेस दिखा रहा है। स्वास्थ्य रेसिपीज, दशना वेज रेसिपीज, जंबो किंग, ये फेसबुक से उठाया, ये ग्रीन चॉप से उठाया, नोरा कुक से उठाया, पेस्ट्री पैलेस से उठाया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये इमेजेस दिखाई दे रही है। और ये इमेजेस जब आप अपलोड करते हो आपके वेबसाइट पे तो आप लोगों को इमेजेस में वो इमेज का क्या क्या ऐड करना पड़ता है, इमेज का टाइटल क्या है, इमेज के टाइटल में आपको उस इमेज के बारे में कीवर्ड ऐड करना पड़ता है, इमेज के ऑल टैग्स होते हैं जो सर्च इंजन समझ पाता है कि ये इमेज क्या है। तो इमेजेस के लिए ये टाइटल और इमेज ऑल टैग्स आप लोग ऐड करते हो। हाउ टू ऐड अ वीडियो टू योर वेबसाइट, ये भी देखा था मैंने आप लोगों को। यूट्यूब पे से कोई वीडियो आपको आपके वेबसाइट पे ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हो। कभी ये गलती मत करो कि रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सीधा आपके वेबसाइट पे अपलोड किया, ऐसा मत कीजिए। हमेशा रॉ वीडियो लेके उसको एडिट वगैरह जो कुछ करना है वो करके पहले आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कीजिए और यूट्यूब के चैनल पे से उसका लिंक उठा के आप लोग ऐड कर सकते हो आपके वेबसाइट पे। ये टॉपिक पे भी हमने बात किया है। कल हमने जोर दिया था बहुत सारा ज्यादा व्हाट इज अ ब्लॉग, ब्लॉग सेक्शन पे बात किया था हमने। ब्लॉग सेक्शन के थ्रू आप लोग आपके वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को मेक माई ट्रिप का ब्लॉग सेक्शन दिखाता हूँ। सबको मेक माई ट्रिप वेबसाइट पता है किस चीज के लिए पॉपुलर है, एयर टिकट्स, होटल बुकिंग्स, टूर पैकेजेस, कैब बुकिंग, इसके लिए मेक माई ट्रिप बहुत पॉपुलर है। और मेक माई ट्रिप का एक ब्लॉग सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेक माई ट्रिप के ब्लॉग सेक्शन पे आता हूं मैं, makemytrip.com/blog आपको दिखाई दे रहा है। अब ब्लॉग सेक्शन के थ्रू वो क्या कर रहा है, यहां पे ब्लॉग सेक्शन के थ्रू आप लोग कर सकते हो कंटेंट मार्केटिंग, बेस्ट फॉर कंटेंट मार्केटिंग। ये ब्लॉग सेक्शन ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपके वेबसाइट को वापस एक बार लॉग इन करता हूँ, wp-login। तरीका से मोटा झाला है। कहीं तो भी कुछ तो भी होस्टिंग में इश्यू हो गया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। टारगेटिंग कुकीज, ठीक है देखता हूँ। ये तुम्हारे यहाँ पे चेक करो वेबसाइट ओपन हो रहा है क्या, तुम्ही बघितली होती का ओपन होती ठीक होता है, चेक केली का नाही। देखिए गाइस यहाँ पे मेक माई ट्रिप का ब्लॉग सेक्शन आपके सामने आ रहा है। ब्लॉग सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश किए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे प्लानिंग अ फैमिली वेकेशन इन दुबई,
Browse up your itinerary with these experience. 5 theme parks in Dubai that are more than a roller coaster ride. हाँ, अब ये टॉपिक जो है यहाँ पे यहाँ पे आप लोग मुझे बताओगे टॉपिक्स को पढ़ के. यू कैन गिव अ ट्राई गाइस. ये टॉपिक मैं पढ़ता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और आपके सामने यहाँ पे नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ. दूसरा टॉपिक भी मैंने कॉपी कर लिया और ये भी कॉपी करके मैं आपके सामने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. यहाँ पर दो टॉपिक्स आपके सामने मेक माई ट्रिप के ब्लॉग में दिखाई दे रहे हैं. 5 थीम पार्क्स इन दुबई दैट आर मोर देन अ रोलर कोस्टर, डोरवे टू यूनिक एक्सपीरियंसेस, 7 म्यूजियम्स इन दुबई. दोनों कीवर्ड्स में, दोनों आर्टिकल्स में कीवर्ड टारगेट किया जा रहा है. इंटेंशन है उनका कि ये कीवर्ड किसी ने सर्च किया तो ये आर्टिकल रैंक होना चाहिए. तो आई वांट पीपल फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, ओमकार, फलक, पूजा, श्वेता जी या फिर दीप, तानिया, ठीक तरह से ये आर्टिकल पढ़ो और ट्राई टू गिव अ जजमेंट, ट्राई टू गिव योर आंसर कि ये आर्टिकल वो कौन से कीवर्ड को सर्च होने के बाद रैंक करना चाहता है. पलक, वुड यू लाइक टू गिव अ ट्राई भैया? ठीक तरह से पढ़ो. जोर कौन सी चीज पे है? जोर कौन सी चीज पे उनका? थीम पार्क. हाँ, थीम पार्क. सही बोल रही हो. पूजा ने सही सुना लेकिन पार्शियल कीवर्ड बोला आपने. अरे सही बोला. क्या थीम पार्क्स इन दुबई कोई सर्च करेगा ना तो वो लोग चाहते हैं ये आर्टिकल रैंक में आए. अब सेकंड आर्टिकल आपको बहुत इजी जाएगा समझने में कि ये आर्टिकल वो कौन से कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं. वेरी गुड. म्यूजियम्स. म्यूजियम्स इन दुबई उसको रैंक करना चाहते हैं. अब गाइस, कंटेंट मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं आप लोगों को. कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है इस आर्टिकल को ऐड करने के पीछे. थीम पार्क्स इन दुबई जब कोई बंदा सर्च करता है मतलब 110% वो बंदा कुछ प्लान कर रहा है दुबई जाने का. और ये आर्टिकल अगर आप ओपन करते हो, मैं गूगल पे जाके सर्च कर देता हूं थीम पार्क्स इन दुबई. हाँ, ये देखिए ओपन कर लिया इनकॉग्निटो में, ये गूगल पे थीम पार्क्स इन दुबई सर्च कर लिया और एंटर कर दिया. देखते हैं थ्रिलोपीडिया आ रहा है. यहाँ पे अगर मैं ट्रिप एडवाइजर, यहाँ पे दुबई पार्क्स, यहाँ पे हॉलिडेफाई, अभी तक यहाँ पे टॉप 10 में कहीं पे भी मेक माई ट्रिप का आर्टिकल रैंक हो नहीं रहा है. लेकिन वो चाहता है कि ये कीवर्ड के लिए उनका ये आर्टिकल रैंक होना चाहिए. अब ये आर्टिकल है बराबर है थीम पार्क का. जैसे स्क्रॉल करोगे आर्टिकल लिखा किसने है, ऑथर कौन इस आर्टिकल की? ज्योत्सना शेखावत. आर्टिकल 15 फेब को ही ऐड किया है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे आपको थीम पार्क से दुबई के बारे में बताना शुरू किया है. एक्वा, क्या ये एक्वा वेंचर वाटर पार्क, ये देख सकते हो आप लोग. और ये अलग अलग वाटर पार्क्स उन्होंने बताया आप लोगों को. और अगर आप लोग इस पेज पे बॉटम में क्लिक करते हो तो 5 एडवेंचर्स दिख रहा है आप लोगों को. यहाँ पे दुबई ट्रिप टुडे, एक्सप्लोर आवर हैंडीकैप्ड हॉलिडे पैकेजेस एंड बुक योर दुबई ट्रिप टुडे. दिखा रहे हैं कि आप लोगों को मतलब आर्टिकल के एंड में उन्होंने बताया कि अगर आपको दुबई का हॉलिडे पैकेज चाहिए तो हम लोग आपको दुबई के लिए यहाँ से पैकेज बना के दे सकते हैं. सेम वैसे ही म्यूजियम्स इन दुबई, ये कीवर्ड के लिए वो चाहते हैं ये आर्टिकल रैंक हो. और यहाँ पे ये आर्टिकल भी ज्योत्सना शेखावत ने ऐड किया है. और यहीं पे भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ देखो, स्पॉन्सर 5 एडवेंचर पैक थीम पार्क्स इन दुबई टू विजिट वंस इन लाइफ टाइम. ठीक है, ये देखिए, ये अगर देखोगे तो ये म्यूजियम्स है दुबई के. और अगर एट द बॉटम ऑफ द आर्टिकल इफ यू स्क्रॉल डाउन एट द बॉटम तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा एक्सप्लोर आवर क्यूरेटेड हॉली पैकेजेस फॉर दुबई टुडे. ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है उन्होंने पैकेज का लिंक दिया है. अगर मैं हॉलिडे पैकेज पे क्लिक कर लेता हूं तो यहाँ पे आप सीधा दुबई के हॉलिडे पैकेज के पेज पे चले जाओगे. यहाँ पे कौन सा पैकेज दिखा रहा है मुझे देखना पड़ेगा. वो दुबई का ही दिखाएगा आपको क्योंकि आर्टिकल दुबई के लिए. ब्रेथ टेकिंग दुबई ब्रेक दिखा रहे आ रहे हम लोग यहाँ पे. और आप लोग यहाँ पे चेक करते हो तो ये दुबई का पैकेज बता रहा है वो आप लोगों का 5 नाइट्स दुबई का पैकेज. और ये उसका पॉलिसीज आइटनरी वगैरह सब कुछ दिखा रहा है. ये दिखा रहा है पर पर्सन कितना प्राइसिंग जाएगा. तो ये मेक माई ट्रिप का ब्लॉग किस लिए बनाया गया है समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी बंदा दुबई जाने के पहले रिसर्च कर सकता है. तो वैसे ऑडियंस को वो लोग अपने ब्लॉग्स पे लाना चाहते हैं. मतलब वेबसाइट पे और ट्रैफिक आएगा जो लोग इसी चीजों को देख रहे हैं और वैसे ट्रैफिक
और भी बढ़ेगा, और ज्यादा लीड जनरेट होगी, और ज्यादा कन्वर्जन वेबसाइट पे आएगा। उसीलिए हमेशा बड़े बड़े वेबसाइट पे सब पे क्या सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन होता है, ब्लॉग्स का सेक्शन। और एग्जांपल देखना है तो हम लोग और एग्जांपल देख सकते हो किसी भी बड़े ब्रांड का। आईसीआईसीआई बैंक का ब्लॉग एंटर कर लिया। आईसीआईसीआई बैंक का भी ब्लॉग आपको मिल रहा है यहाँ पे। और आप लोग अगर चेक करते हो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे क्या करा, यस बराबर, थीम पार्क इन दुबई, रोलर कोस्टर राइड इन दुबई। रोलर कोस्टर राइड इन दुबई के लिए भी यस ये भी है। और एक कीवर्ड था उसके अंदर, अब यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पे देखोगे ना अगर आप लोग, म्यूजियम्स इन दुबई भी था, थीम पार्क्स इन दुबई भी था, और रोलर कोस्टर राइड इन दुबई ये भी कीवर्ड टारगेट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रोलर कोस्टर को भी यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे म्यूजियम्स इन दुबई आ रहा है, यहाँ पे थीम पार्क्स इन दुबई आ रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखो ओमकार, एक बोलना है मुझे आपको, उन्होंने सीक्वेंस में कीवर्ड कहाँ पे यूज किया, पूरा का पूरा कीवर्ड, पार्शियल मतलब आधा हुआ, पूरा कीवर्ड कहाँ पे यूज किया, थीम पार्क्स इन दुबई, मतलब समझ लीजिए उनका फोकस रोलर कोस्टर राइड से ज्यादा थीम पार्क्स इन दुबई पे है, क्योंकि पूरा कीवर्ड यहाँ पे रोलर कोस्टर जो देखोगे ना ये पार्शियल कीवर्ड है। तो वो अगर चाहते कि रोलर कोस्टर राइड्स इन दुबई कोई सर्च करता है तो वो स्पेसिफिकली रोलर कोस्टर राइड्स इन दुबई ऐसा पूरा सीक्वेंस में कीवर्ड यूज करने का कोशिश करेंगे आर्टिकल में। यहाँ पे पूरा सीक्वेंस में यूज हुआ है म्यूजियम्स इन दुबई। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का ब्लॉग सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, और आईसीआईसीआई ब्लॉग सेक्शन पे यहाँ पे ये ब्लॉग है उनका। मैं सब चीजों को डिलीट कर देता हूँ फॉर दिस डोमेन, एक मिनट ये छोटा कर लेता हूँ, बहुत ही बड़ा बन गया है। आईसीआईसीआई बैंक का देख सकते हो ये है आपका ब्लॉग सेक्शन। आईसीआईसीआई बैंक के ब्लॉग सेक्शन पे आने के बाद आई एम स्क्रोलिंग डाउन, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल आपको दिखाऊंगा और आप लोग मुझे उस आर्टिकल में बताओगे कि कौन से कीवर्ड को वो यहाँ पे टारगेट कर रहा है। अरे ऐसे क्या दिख रहा है इनका आर्टिकल्स, ऐसे क्या दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा बैंकिंग नोशन, उन्होंने कैटेगरीज भी बना कर रखी है। पर्सनल फाइनेंस का मैंने अगर टैब पे क्लिक कर लिया तो उसमें भी वो लोग कार्ड्स, कार्ड्स पे क्लिक कर लिया तो कार्ड्स के रिलेटेड वो यहाँ पे हमें दिखाएंगे। कार्ड्स पे क्लिक करता हूँ, अरे इनका ब्लॉग सेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है यार, एक मिनट व्यू ऑल बोल देता हूँ। ओपन हो रहा है, ये आर्टिकल ओपन दिखा दिया इन्होंने, आर्टिकल भी पूरा दिखा दिया। यहाँ पे इनका थोड़ा नेविगेशन डिफिकल्ट जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। एचडीएफसी का ब्लॉग दिखा देता हूँ, एचडीएफसी बैंक ब्लॉग सेक्शन एंटर कर देता है। एचडीएफसी का भी ब्लॉग सेक्शन है या नहीं बताइए मुझे, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल करने का दिख जाएगा hdfcbank.com, और ये देखिए उनका आगे लिखा है ब्लॉग, HTTPS मतलब सिक्योर्ड है। अब ये एचडीएफसी के ब्लॉग सेक्शन पे आ गए हम लोग, और ये देखिए उन्होंने कैटेगरीज बना के रखी है। होम फाइनेंस के सारे रिलेटेड आर्टिकल्स इसमें, प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट के सारे आर्टिकल्स अभी इसमें हैं। मैंने इस पे क्लिक कर लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये लेटेस्ट पोस्ट है उनकी। जैसे मैंने प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के इस पे क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो उन्होंने डायरेक्टली एक आर्टिकल ही ओपन कर लिया, स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन मुंबई। सिंपल गाइस, कौन स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में सर्च करेगा, जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है और जानना है कि बाबा फ्लैट बाय करते गवर्नमेंट को कितना स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, बराबर है। तो स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि आपको मुंबई में कितना चार्ज लगेगा। और इस आर्टिकल में अगर आप लोग देखते हो तो राइट साइड में होम लोन के उन्होंने कैलकुलेटर दिया है, होम लोन अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर। होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए भी उन्होंने यहाँ पे नीचे कहीं तो भी आपको लिंक दिखे रखा रहेगा, एक मिनट, पॉपुलर ब्लॉग्स, यहाँ पे देखोगे होम लोन इन क्या मुंबई के लिए लिंक देके रखा है। तो उन्होंने पहले रिसर्च किया कि जो बंदा होम, किसी को घर खरीदना है वो लोन ले सकता है, लेकिन घर खरीदते लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, अरे हाँ लोग स्टैम्प ड्यूटी, जो बंदा सर्च कर रहा है स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो ये रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके प्रोडक्ट को बाय करने के पहले लोग क्या सर्च करता है। ये जो स्ट्रैटेजी होता है इसे कहा जाता है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। गेटिंग गाइस?
ब्लॉग सेक्शन में अगर आप लोगों को, कल मैंने एक आर्टिकल दिया था सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, आप लोगों को ब्लॉग सेक्शन ओपन कर लेते हो कोई भी वेबसाइट का, जैसे ये वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शंस को ओपन कर लिया, इन वेबसाइट्स के ब्लॉग सेक्शंस ओपन हो रहे हैं। ये आर्टिकल ओपन हो रहा है आपके सामने, ये आर्टिकल भी ओपन हो रहा है। अरे शाम को नेट बहुत स्लो हो जाता है क्या? एक मिनट रुकिए जरा, ये ना एसईओ क्विक का प्लगइन ही बंद कर देता हूँ यार। अब ये ब्लॉग देख रहे हो आप लोग, 5 टॉप सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉर 2024। मैंने बताया था 2024 अभी चल रहा है, तो मेक श्योर आपके ब्लॉग्स में भी आप लोग अपडेट कीजिए। आर्टिकल ऑथर वो कौन है? गैब्रियल राइट, या आर्टिकल का ऑथर है। कब पब्लिश किया है? ये रहे आपके कौन से बटन्स? सोशल शेयरिंग बटन, जिससे किसी को भी अगर कंटेंट शेयर करना है सोशल मीडिया पे बहुत इजी जाएगा। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन्स कौन से हो सकते हैं? Explore this toolkit. View the toolkit. Explore our digital marketing strategy and planning toolkit. Yes, I need a free guide. यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे कुछ कोई फ्री गाइड के लिए वो दे रहा है, कुछ ऑफर कर रहा है। तो ये हो गए आपके कॉल टू एक्शन बटन्स। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के इस आर्टिकल में, स्प्राउट सोशल ब्लॉग के अंदर आप कौन सी कैटेगरी में हो? सोशल मीडिया। उसके अंदर सोशल मीडिया ट्रेंड के आर्टिकल पे हो, ये रहा आपका ब्रेड क्रम्स, जो बेसिकली नेविगेशन दिखाता है वेबसाइट पे आप कहाँ पे हो। ऑथर बॉक्स, पब्लिश डेट, स्क्रॉल कर लिया राइट साइड में, कॉल टू एक्शन, सोशल शेयरिंग बटन्स आप लोग देख सकते हो। तो ये टॉपिक्स पे हमने बात किया था। पब्लिश डेट, ऑथर बॉक्स, सोशल शेयरिंग बटन्स क्या होता है? सोशल शेयरिंग के बाद सोशल सिग्नल्स क्या होता है? आपका कंटेंट सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा शेयर होता है, जितने ज्यादा लोग उसको लाइक करेंगे, कमेंट करते हैं, लोग उसको शेयर करेंगे, उतना उसके सोशल सिग्नल्स स्ट्रांग होते जाते हैं और उस टाइप का कंटेंट गूगल सर्च पे भी रैंक होना इजी होता है। अब ये आर्टिकल के अंदर देखोगे तो उन्होंने आर्टिकल में सारे टॉपिक्स दिए कि उन्होंने इस आर्टिकल में क्या क्या टॉपिक्स पे बात किया है। मुझे जैसे द इवोल्यूशन ऑफ सोशल टीम्स एंड टाइटल्स पे पढ़ना है, मैंने क्लिक किया, मैं उसी पेज पे डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच गया। तो इतना बड़ा आर्टिकल स्क्रॉल करने से अच्छा आप डायरेक्टली तो उसी टॉपिक पे जंप कर सकते हो। इसे कहा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। यहां तक हमने बात की थी, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। एसईओ ऑडिट जो है ना, एसईओ ऑडिट आप लोगों को पहले ही नहीं करना होता है। एसईओ ऑडिट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। ओमकार को क्वेश्चन है, एसईओ आई वांटेड अ डेमो ऑफ ऑनलाइन क्लास व्हिच आई हैव गॉट एंड हेंस लीविंग द क्लास, थैंक्स लॉट। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहता हूं मैं कि एसईओ ऑडिट जो होता है, ये एसईओ ऑडिट आप लोग तब कर पाओगे जब आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि एसईओ ऑडिट में जो टॉपिक्स कवर किए जाता है वो टॉपिक्स अभी तक आपके कवर ही नहीं हुआ है। इसलिए एसईओ ऑडिट जो है ना, वो कवर करने के लिए मैंने बता दिया कि वो इसका ऑडिट करो। डोमेन ऑथोरिटी देखो क्या है वेबसाइट का, पेज ऑथोरिटी देखो क्या है, बैकलिंक्स कितनी है, कितने रेफरिंग डोमेन्स है, कितने डू फॉलो लिंक्स है, कितनी नो फॉलो लिंक्स है। ये टॉपिक्स कहाँ हुए क्या आपके? नहीं हुए ना। तो उसीलिए रुकिए जरा, अभी पंकज ने लिया था वो टॉपिक, मैं पूरा लूंगा, लेकिन तब लूंगा जब आपके उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। अब एंकर टैग्स भी समझ में आ रहा है, जिस टैग्स को लिंक होता है उसे एंकर टैग्स कहते हैं। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है? कीवर्ड डिफिकल्टी तो समझ में आ रहा है आपको। कौन सी 3 टाइप के कीवर्ड्स होता है? हाई कंपटीशन, मीडियम और लो कंपटीशन। व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी गाइस? आप लोग जब कोई भी आर्टिकल लिखते हो, जैसे यहाँ पे आपने ये आर्टिकल लिखा आपकी वेबसाइट पे, और आपको पता है इस आर्टिकल में आप लोगों को चाहिए कौन सा टॉपिक, कौन सा कीवर्ड रैंक करना है? म्यूजियम्स इन दुबई, इस कीवर्ड को रैंक करना है। तो ये कीवर्ड आपके इस आर्टिकल में कितनी बार रिपीट होना चाहिए, इसको कहा जाता है कीवर्ड का डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आप लोग आपके आर्टिकल में इस कीवर्ड को टोटल कितनी बार रिपीट कर सकते हो। तो नॉर्मली कीवर्ड डेंसिटी होता है 2 to 3%। 2 to 3% का मतलब होता है कि आप लोगों का उस पेज पे कीवर्ड डेंसिटी हमेशा पेज वाइज कैलकुलेट की जाती है पूरी वेबसाइट के लिए। एक पेज पे कितना कंटेंट है, मान लीजिए आपके पेज पे ये पूरा कंटेंट आपने 100 वर्ड्स का लिखा है, 100 वर्ड्स का 2 to 3% होगा 2 से 3 बार। लेकिन आपका कॉम्पिटिटर है, उसने सेम यही आर्टिकल लिखा है, वो भी एक ट्रैवल एजेंसी है, मान लीजिए यात्रा.com ने भी यही आर्टिकल लिखा है, वो भी चाहता है ये आर्टिकल रैंक हो, और उसने 100 की जगह कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है? कितने वर्ड्स का? 1000। तो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, वो 20
से लेके 30 टाइम्स तक कीवर्ड को रिपीट कर सकता है, बिकॉज इसके पास वर्ड्स ज्यादा है। तो आप लोगों को यहाँ पे वर्ड्स जितनी ज्यादा बार रिपीट हो गए कंटेंट में, वो आर्टिकल रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक आर्टिकल ये लिखा है किसने, एक आर्टिकल लिखा है मेक माई ट्रिप ने, कितने आर्टिकल, कितने वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का। और यही पे यात्रा ने भी यही सेम आर्टिकल लिखा है अपने वेबसाइट पे, कितने वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का। तो सिंपल गाइस, ऑब्वियसली यात्रा.com को इस कीवर्ड को स्टफ करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ज्यादा बार कीवर्ड रिपीट होता है आपकी वर्ड्स के हिसाब से, तो यस। लेकिन आप 100 वर्ड्स में अगर 20 से 30 बार ये कीवर्ड को रिपोर्ट करोगे ना, तो उसको कहा जाता है कीवर्ड स्पैमिंग। क्या कहते हैं उसे, कीवर्ड का स्पैमिंग कहा जाता है। कीवर्ड स्पैमिंग का मतलब होता है कि आप लोग जरूरत से ज्यादा बार कीवर्ड को उस पेज पे स्टफ करे, और सर्च इंजन एल्गोरिथम्स ने या सर्च इंजन के सिस्टम्स ने ये अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कीवर्ड बहुत ही ज्यादा बार यूज हो रहा है, जरूरत से ज्यादा बार, तो फिर आप लोगों का रैंकिंग बढ़ने की जगह घट जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक कौन सी टेक्निक में आता है, ब्लैक हैट एसईओ में। ब्लैक हैट एसईओ ऐसे ही होता है एक, कौन सा, व्हाइट हैट एसईओ, और तीसरा होता है कौन सा, ग्रे हैट एसईओ, जो बेसिकली व्हाइट और ब्लैक मिक्स कर दिया तो ग्रे हैट। तो व्हाइट हैट एसईओ मतलब जो गूगल की गाइडलाइंस को आप लोग यूज करेंगे उसको बोलते हैं व्हाइट हैट। ब्लैक हैट टेक्निक्स मतलब ये इस तरीके का कि कंटेंट में बहुत ज्यादा कीवर्ड सर्च करो। और एक ब्लैक हैट का एग्जांपल मैं आप लोग को दिखा सकता हूं। अब जैसे आपने ये आर्टिकल लिखा है, आपने आपकी वेबसाइट पे मेक माई ट्रिप का ये आर्टिकल लिखा है, ब्लैक हैट का एक टेक्निक मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक तो कीवर्ड स्पैमिंग हो गया, वो ब्लैक हैट टेक्निक हो गया। दूसरा एक दिखा सकता हूँ, जैसे आपने ये आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे लिखा है, ये आर्टिकल आपने आपके वेबसाइट पे लिखा है, ये आपका वेबसाइट मान लीजिए, और आपने आपके वेबसाइट पे ये आर्टिकल लिख दिया है। और इस आर्टिकल में आप चाहते हो कि आपका ये आर्टिकल कौन से कीवर्ड के लिए रैंक हो, कौन से कीवर्ड के लिए, कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना है आपको ये आर्टिकल, बताइए। हाँ, म्यूजियम्स इन दुबई। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, इन म्यूजियम्स इन दुबई इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया, और अब जाके आपने इस आर्टिकल में ये कीवर्ड को क्या कर दिया, बहुत जगह पे आपने स्टफ कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपने कीवर्ड को स्टफ कर दिया, दिख रहा है, कीवर्ड को ऐड कर दिया बहुत बार। हाँ, ये देखो बहुत बार कीवर्ड को ऐड कर दिया आपने यहाँ पे। अब ये कीवर्ड यूजर को दिखना नहीं चाहिए, तो फिर इस कीवर्ड को क्या करते हो आप लोग, पता है क्या, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स तो ऐड कर लिए, ये कीवर्ड को सिलेक्ट करके ना इसका जो कलर है ना, ये कलर आपने कर दिया व्हाइट। व्हाइट कर दिया, कहा गया व्हाइट कलर नहीं, कहाँ पे है यार, कलर कहाँ गया, सिलेक्ट, इसका फॉन्ट जो है इसको कर दिया व्हाइट। अरे कलर वो क्या हो रहा है ऐसा, स्टैंडर्ड कलर्स ऐसे क्यों हो रहा है, यही ना, यही होता है ना ये। तो ये व्हाइट कलर कहाँ गया, ये क्या नीचे नई चीज आ चुकी है इसमें, हाँ, नहीं नहीं नहीं, होता है ना, व्हाइट बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर होता है ना, ये दिखाया ना मैंने कितने बैचेस को, ये ब्लैक हेड टेक्निक्स पूछते हैं ना लोग, तो यहाँ पे कलर थी मोर कलर्स, व्हाइट कलर कहाँ गया, अभी मान लीजिए, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या अभी, थोड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने पूरा व्हाइट नहीं किया इसको। तो ऐसे भी टेक्निक्स लोग यूज करते हैं जहां पे यूजर को कीवर्ड्स नहीं दिखता है, लेकिन कीवर्ड्स बैकग्राउंड में व्हाइट कलर में छुपा के रखे होते हैं, इसको भी कीवर्ड स्पैमिंग कहा जाता है। तो ये भी एक टेक्निक ब्लैक हैट टेक्निक्स में आता है। तो ब्लैक हैट टेक्निक मतलब वेबसाइट को रैंक करने के लिए गलत तरीके यूज करने। व्हाइट हैट टेक्निक्स मतलब जो गूगल के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। ग्रे हैट टेक्निक्स का मतलब आप लोग व्हाइट टेक्निक्स और ग्रे ब्लैक टेक्निक्स दोनों यूज करोगे। तो कीवर्ड डेंसिटी समझ में आ रही है आप लोगों को क्या होती है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब आप लोग आपके कंटेंट में किसी कीवर्ड को कितनी बार रिपीट कर सकते हो, इसका एक लिमिट होता है, जो नॉर्मली आपके टोटल उस पेज का जितना कंटेंट है उसके अगेंस्ट कितना परसेंट,
अब उसमें आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है। अब आप लोग आपके कंटेंट में ये कीवर्ड को रैंक करना चाहते हो, म्यूजियम्स इन दुबई, ये आर्टिकल रैंक करना चाहते हो। अब इस आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो दुबई यहाँ पे है, म्यूजियम यहाँ पे है, बराबर है। दोनों कीवर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे लेकिन म्यूजियम इन दुबई पूरा सीक्वेंस में यूज किया, बराबर है। तो आप यूजर सर्च कर रहा है म्यूजियम इन दुबई, और आपके कंटेंट में अगर गूगल को कीवर्ड पूरा सीक्वेंस में दिख रहा है, हाँ, कि जो यूजर ने सर्च किया वैसे के वैसे कीवर्ड गूगल को आपके पेज में दिखाई दे रहा है, तो रैंकिंग आने में और हेल्प हो जाता है। अब आपके दूसरे पैराग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है? दूसरे पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बाबा कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे दुबई है और यहाँ पे म्यूजियम है। तो दोनों कीवर्ड में गैप बहुत ज्यादा है। जितना गैप कम होगा और जितना वो कीवर्ड सीक्वेंस में आएगा, जो यूजर सर्च करता है वैसे के वैसे कीवर्ड अगर आपके पेज पे आता है, तो उसको कहा जाता है क्या? कीवर्ड का प्रॉक्सिमिटी। तो आप जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हो वो पूरा कीवर्ड का फ्रेज आपके कंटेंट में 3-4 जगह सीक्वेंस में आने दीजिए, ताकि वो कीवर्ड के लिए रैंक हो जाए। और आपके पेज के पैराग्राफ जो होते हैं, पहला पैराग्राफ, दूसरा, ट्राई कीजिए कीवर्ड्स को आप लोग, आपकी वेबसाइट का कंटेंट मान लीजिए 100% है, तो आपके कंटेंट के 30-40% में पहले ही आप लोग उन कीवर्ड्स को, पहले 2-4 पैराग्राफ में उन कीवर्ड्स को स्टफ करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी समझ में आ रहा है। अब what is Google sandbox effect? What is Google autocomplete? What is definition of bounce rate in SEO? Google sandbox effect क्या चीज होती है? Google sandbox effect का मतलब होता है कि आप जब कोई भी नया वेबसाइट बनाते हो, when you make a new website, आप लोग कोई भी एक नया वेबसाइट बनाते हो, तो वो वेबसाइट जो होता है वो गूगल सर्च में दिखना इमीडिएटली शुरू नहीं होता है। google.com में अगर आप उस वेबसाइट का नाम सर्च करोगे, जैसे abc.com आपका वेबसाइट है, वो गूगल में सर्च में दिखेगा नहीं इमीडिएटली, अभी तो है ठीक है वेबसाइट, लेकिन आपने जब वेबसाइट बनाया, मान लीजिए आपने वेबसाइट आज ही बना लिया, आज है 21 मार्च और आज आपने वेबसाइट बना लिया। वेबसाइट बनने के बाद वो वेबसाइट google.com पे या गूगल के किसी सर्च में इमीडिएटली नहीं दिखेगा, लेकिन आपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया और क्रोम ब्राउजर में जाके www.abc.com टाइप करके एंटर किया तो ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपने सर्च नहीं किया उस वेबसाइट को, आपने किसी ब्राउजर में डायरेक्टली ओपन किया। लेकिन गूगल में वो वेबसाइट क्यों नहीं दिखता है? पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता करीब करीब वो वेबसाइट गूगल सर्च में दिखेगा ही नहीं। आपने पूरे नाम से भी सर्च किया ना abc.com, आपने एग्जैक्टली भी सर्च किया ऐसा कॉमर्स के साथ, तभी भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी नया वेबसाइट बनता है तो उस वेबसाइट को गूगल एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। इस वेबसाइट पे कोई मालवेयर तो नहीं है, कोई सस्पिशियस कंटेंट तो नहीं है, कोई स्पैमी लिंक्स तो नहीं है, कोई ऐसे अनवांटेड वेबसाइट से तो कोई लिंक नहीं है, कहीं से कॉपीड कंटेंट तो नहीं है। ऐसे गूगल बहुत सारी इंटरनल चीजें उस वेबसाइट पे चेक करता है। ये सारी चेक्स होने के बाद फिर गूगल उस वेबसाइट पे क्रॉलिंग करना शुरू करता है, क्रॉलिंग करता है, फिर कैश डेट डालता है, फिर इंडेक्स करता है, और उसके बाद वेबसाइट एक बार इंडेक्स हो गई उसके बाद ही गूगल के सर्च में दिखना शुरू होती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जब गूगल आपके वेबसाइट को ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या चीज होती है? तो गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट जब बनती है तो वो ओपन हो जाएगी ब्राउजर में, लेकिन गूगल सर्च में दिखेगी नहीं अगर आपने वेबसाइट के नाम से भी सर्च करो। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट को सर्च इंजन ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, जो नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते का होता है, और उसके बाद सर्च इंजन उन्हें क्रॉल करके इंडेक्स करना शुरू करता है। गॉट? अब वेरी सिंपल, व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट? गूगल ऑटो कंप्लीट का मतलब सिंपल, अगर यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, डेटा साइंस टेक्निक्स कुछ डाल दिया, ये आपको सर्च में दिखाई दे रहा है जो गूगल आपको सजेस्ट करता है, इसे कहा जाता है ऑटो कंप्लीट, क्योंकि आप टाइप करते हो गूगल आपको सजेशन दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज गूगल ऑटो कंप्लीट। Now what is the definition of bounce rate in SEO? SEO में बाउंस किसको बोला जाता है? अब यहां पे कोई बंदा है जो आता है और गूगल पे सर्च करता है वीना ट्रैवल्स, हाँ वीना ट्रैवल्स कॉन्टैक्ट नंबर, और एंटर करता है, और वो वीना ट्रैवल्स के कॉन्टैक्ट नंबर के लिए वेबसाइट पे आता है। वो वेबसाइट पे आ गया, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आता है, वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ गया, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे से उसने यहां से नंबर ले लिया, नंबर मिल गया उसको,
नंबर ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया और इमीडिएटली बोलो या 2 मिनट 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद इसी पेज से उसने कहीं पे भी क्लिक किया नहीं, इसी पेज से उसने वेबसाइट को बंद किया। मतलब वो यूजर जो था उसके लिए लैंडिंग पेज भी वही था और उसने एग्जिट भी उसी पेज से किया, लेकिन उसने बीच में कोई पेज पे विजिट किया नहीं। तो बाउंस वो लोग होते हैं जो आपके जिस पेज पे आता है डायरेक्टली उसको लैंडिंग पेज कहा जाता है। बहुत लोगों को लैंडिंग पेज लगता है कि होम पेज होता है, नहीं। लैंडिंग पेज मतलब वो पेज होता है, आपने ईमेल ओपन किया, ईमेल पे क्लिक करके जिस पेज पे पहुंच गया वो लैंडिंग पेज हो गया। आपने ऐड देखा, ऐड पे क्लिक किया, जिस पेज पे पहुंच गया वो लैंडिंग पेज हो गया। तो लैंडिंग पेज इज द पेज ऑन विच द कस्टमर रीचेस, और एग्जिट पेज मतलब वो होता है जहां से कस्टमर वेबसाइट को बंद कर देता है। तो उसका लैंडिंग पेज भी सेम था, एग्जिट पेज भी सेम था, उसने कहीं पे दूसरी जगह पे क्लिक किया क्या? नहीं। तो वो बंदा बन गया क्या? बाउंस। तो मेरे वेबसाइट पे दीप आया था, दीप ने सिर्फ एक ही पेज देखा, उसी पेज से उसने वेबसाइट को बंद कर दिया, ये बन गया बाउंस। मेरे वेबसाइट पे तानिया आई थी, तानिया ने देखा कॉन्टैक्टर्स का पेज, उसने बाद में पैकेज का एक पेज देखा और वहां से उसने बंद कर दिया, उसने 2 पेजेस देखे। यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे पूजा आई थी, पूजा ने यहाँ पे देखा कोई उसने टूर पैकेज के पेज पे उसने लैंड किया, टूर पैकेज के पेज पे लैंड करके उसने उसी पेज से वेबसाइट को एग्जिट कर दिया। तो अगर आप लोग देखोगे ओमकार भी आए थे, ओमकार ने भी कॉन्टैक्ट सर्च किया और वहीं से एग्जिट हो गया। कितने लोग एक सिंगल पेज से एग्जिट हो चुके हैं देख लीजिए पहले। दीप ये बाउंस हुआ है, पूजा ने भी टूर पैकेज देख लिया और वहीं से निकल गई, वो भी बाउंस हो चुकी है। ओमकार ने भी कॉन्टैक्टर्स पेज देखा और उसी पेज से उन्होंने बाउंस किया है। तो टोटल 4 में से अगर आप लोग देखोगे 3 लोग बाउंस हो चुके हैं। तो 4 में से 3 लोग बाउंस होता है तो हो गया करीब करीब 75% लोग हमारे वेबसाइट पे चले गए बाउंस। 4 का 3 कितना होता है? 75% ना। तो 4 में से 3 लोग बाउंस हो गए हैं, तो 75% बाउंस रेट हमारे वेबसाइट का बन गया है। तो बाउंस रेट वेबसाइट का ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? क्या लगता है? कब आप चाहोगे कि लोग आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा पेजेस देखें, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें? यहाँ पे इंटरनल लिंक्स काम में आ सकती है, समझ में आ रहा है? लेकिन बहुत सारी बार एक सिंगल पेज वेबसाइट होता है जिसको माइक्रो साइट बोला जाता है। सिंगल पेज वेबसाइट को क्या कहा जाता है? सिंगल पेज वेबसाइट को क्या कहा जाता है? माइक्रो साइट। माइक्रो साइट नॉर्मली सिर्फ प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए यूज की जाती है। माइक्रो साइट जैसे कोई रियल एस्टेट में कोई बिल्डर है, कोलते पाटिल डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कोलते पाटिल डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है लाइफ रिपब्लिक। लाइफ रिपब्लिक का प्रोजेक्ट है, उसने लाइफ रिपब्लिक प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट सा साइट बनाया, उस वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ रिपब्लिक के बारे में डिटेल होगा। ऐसे साइट को कहा जाता है लाइफ रिपब्लिक। का जो प्रोजेक्ट है वो 300 एकड़ का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ये प्रोजेक्ट उनका अभी 2024 में पूरी तरह बिक गया। अभी उनको वो वेबसाइट की जरूरत नहीं, वो उस वेबसाइट को क्या कर देंगे? स्क्रैच कर देंगे, खत्म। बोलते पाटिल का नया प्रोजेक्ट आ गया, हाँ हाँ, 24 गोल्ड कैरेट करके कोई प्रोजेक्ट आ गया उनका। ये इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट बना लिया, ये एड के लिए रन किया, एड में रन करके ये प्रोजेक्ट बिक गया, इस वेबसाइट को उन्होंने कर दिया स्क्रैच। तो ऐसे जो पेजेस बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए, ऐसे पेजेस को बोला जाता है माइक्रो साइट्स। तो ये देखिए माइक्रो साइट का एक एग्जांपल, जरूरी होता है कि उस पे एक ही पेज होगा, लेकिन एक सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए। जैसे लाइफ रिपब्लिक मैंने सर्च कर लिया, तो लाइफ रिपब्लिक सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लाइफ रिपब्लिक का एक सेपरेट, देखिए कोलते पाटिल का साइट भी आ रहा है, ये उनका ऑफिशियल साइट है। ये स्क्रैच नहीं करेगी क्योंकि इस पे कंटिन्यूसली नए प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं क्या नहीं वो सब आएगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली उन्होंने उसी टाउनशिप के लिए बनाया है, तो उस पे सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल मिलेगी। तो इसको आप लोग माइक्रो साइट बोल सकते हो। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस नो? सैंडबॉक्स इफेक्ट नया वेबसाइट बनने के बाद ऑब्जर्वेशन पीरियड में जाता है। गूगल ऑटो कंप्लीट आप जब कुछ टाइप करते हो। बाउंस रेट जब कोई बंदा वेबसाइट पे आके उसी पेज से चला जाता है बिना किसी पेज पे बटन पे क्लिक किए, उसे कहा जाता है बाउंस रेट। कंटेंट फ्रेशनेस बताया था मैंने आप लोगों को, कंटेंट फ्रेशनेस का मतलब क्या होता है? कंटेंट फ्रेशनेस में जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, हाँ, टॉप मूवीज ऑफ बॉलीवुड इन 2021, लेकिन उस आर्टिकल को आपने अपडेट नहीं किया था। ध्यान में रखना आप लोगों को, आप लोग जब कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट भी करना सीखिए, उस चीज को कहा जाता है कंटेंट फ्रेशनेस।
अब कंटेंट डेप्थ क्या चीज होती है गाइस? कंटेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पे आपने एक आर्टिकल लिखा है, हाउ कैन यू गेट गुड सैलरी इन डिजिटल मार्केटिंग, और या और व्हाट सैलरीज you can expect in digital marketing. What salaries you can expect in digital marketing, ये टॉपिक पे आप बात कर रहे हो। यहाँ पे ये आर्टिकल रोहित ने लिखा है। रोहित ने बोला कि हाँ, आप अगर 1 साल के एक्सपीरियंस पे जाते हो तो आपको करीब करीब 2.5 से लेके 3 लाख का पैकेज मिलेगा। आप अगर 2 साल के एक्सपीरियंस पे जाते हो तो आपको 4 लाख से लेके 6 लाख की पैकेज तक आप लोग 3 साल के एक्सपीरियंस पे जाते हो तो आप लोगों को 6 से 8 लाख का सैलरी मिल सकता है। बस मैंने इतने बोल के आर्टिकल खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे दीप है, दीप ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इसके अलावा दीप ने बोला कि विच स्किल्स कैन ग्रो अप योर सैलरीज। जैसे MS एक्सेल सीख लीजिए, पावर पॉइंट सीख लीजिए, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ा लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल पे जोर दीजिए। ये पॉइंट उसने ऐड किया। उसने इसके अलावा ऐड किया सर्टिफिकेशंस, कौन से आप लोगों को सैलरी में ग्रो करेंगे, सर्टिफिकेशंस इन डिजिटल मार्केटिंग। आपको ये टॉपिक्स पे बात किया उसने, उसी आर्टिकल में ये लिखा है। उसके बाद में उसने आपको बोला है कि सर्टिफिकेशंस के अलावा और टॉपिक्स कुछ लिखे उसने कि डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए कौन सी सिटीज सबसे अच्छी है जहां पे आपको अच्छी सैलरीज मिल जाएगी। तो आप सोच सकते हो रोहित ने उसी आर्टिकल को सिर्फ इतना बता के खत्म कर लिया, लेकिन दीप ने उसी आर्टिकल को विच स्किल्स कैन ग्रो अप योर सैलरीज, कौन से सर्टिफिकेशंस आपको सैलरी मार्केटिंग में सैलरीज अच्छा देंगे, कौन से सिटीज में आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, इतना डिटेल में उसने आपको गाइड किया। तो ऐसे टाइप के कंटेंट को आप बोल सकते हो कंटेंट डेप्थ। गूगल ये भी देखता है कि कंटेंट को कितना डिटेल में लिखा है, कितना यूनिक है कंटेंट का लिखने का, जो फॉन्ट का टाइप है, फॉन्ट का साइज है, आपने जो कंटेंट लिखा है वो पढ़ने के लिए कितना इजी है, ये भी गूगल चेक करता है। ये बेसिकली आपके कंटेंट के क्वालिटी में भी आता है। क्वालिटी में क्या क्या आता है? आपका फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, यहाँ पे आपका जो, हाँ, इंग्लिश का जो लेवल होता है, ये सब गूगल यहाँ पे देखता है और उस हिसाब से कंटेंट को रैंक करता है। अब ये सब जो टॉपिक्स है, ये सब टेक्निकल टॉपिक्स है जो मैं आगे कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा टाइम जाएगा कवर करने के लिए। टेक्निकल सारे टॉपिक्स है और मैं ये शेयर कर दूंगी आपके साथ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, ताकि आप लोगों को भी बहुत इजी जाएगा कि बाबा कैसे चलना है। तो यहाँ पे अब हम लोग, जो मैंने टास्क आप लोगों को दिए थे वो टास्क हम लोग यहाँ पे करता है। ये जो SEO कोर्स फ्लो है, मैं अभी के अभी आप लोगों को आपके 7 बजे के बैच में अभी शेयर कर रहा हूं। एक मिनट दीजिए। SEO ये भेज दिया आप लोगों को, ये आप आपके पास संभाल के रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने टास्क आप लोगों को दिया था, आप लोग यहाँ पे टास्क ओपन कर सकते हो जो टास्क दिया था मैंने आज सुबह के बैच में, टास्क 26। और इसको ओपन करके हम इस टास्क को अब यहाँ पे पूरा करेंगे। ये 26 है। टास्क नंबर 14 ये ज्यादा रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, ये टास्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये टास्क में आप लोगों को ये जो आर्टिकल है इसका प्लैगरिज्म चेक करना है। प्लैगरिज्म भी बताया था कल मैं आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे हु इज द ऑथर, सोशल शेयरिंग बटन, टेबल ऑफ कंटेंट, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, आर्टिकल पब्लिश डेट, पेज कैश डेट, ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी अभी तक कवर होना है। इसके अलावा आप लोग एक जस्ट रिवीजन के लिए ये 2 चीजें भी कर सकते हो। तानिया, दीप, कोई भी आप में से आइए और ये टास्क शुरू कीजिए, जल्दी एक रिवीजन हो जाएगा। चलो, हो लेते हैं। पूरा एक टास्क कर लीजिए और फिर हम लोग यहाँ से
आपको एसईओ पे एक भी प्लगइन बताया था, कुछ याद है कि नहीं? मैं भूल गए। एसईओ पे प्लगइन बताया था कि नहीं? ये विसर लेगा। अरे व्हाट इज एन एसईओ क्विक? गीता गीता, हाँ पूरी दुनिया तो एक्सटेंशन। हाँ क्लिक किया, हाँ क्लिक करो उसके ऊपर, हाँ ऑन करो कोई भी पेज, हाँ ऑन करो, हाँ पेज पे जाओ, रिफ्रेश करो, हाँ उसमें वापस क्लिक करो एसईओ क्विक प्लगइन पे, पेज इन्फो पे क्लिक करो। डायरेक्टली क्या मिलता है आपको यहाँ पे? आ गया क्या? ये याद नहीं है क्या? भूल गया क्या? असं होतं, एक शिकवलं की पुढचं टॉपिक मागचं टॉपिक विसरतो तू. एवढे आहे की ते दिसून पण येत नाही. म्हणूनच येत नाही. हे असं ते दाखवतच नाही. टर्म इन्शुरन्स हे आहे ना, इन्स्पेक्ट केल्यावर दाखवत नाही ऍक्च्युली. H1 नाही भेटत इसमें. क्या हुआ? H1 नहीं मिल रहा आपको? अरे यहाँ पे मत ढूंढिए, है ना एसईओ का प्लगइन, एसईओ क्विक पे जाइए, हाँ पेज इन्फो पे क्या है, बाजू में डायग्नोसिस का टैब है क्या? पेज इन्फो की बाजू में। भूल गया आप, भूल गए। हेडिंग टैग्स दिख रही है क्या आपको अभी यहाँ पे? हेडिंग्स, हेडिंग्स, हाँ क्लिक करो व्यू अदर्स पे, व्यू अदर्स पे क्लिक करो, हाँ आ रहे क्या सारे हेडिंग टैग्स? दादा करेक्ट झालं का? इंटरॅक्ट करायचं झालं? हाँ तू काय करतो? काय करतात? ते समोर पण दिसलं. कीवर्ड टारगेट. अभी सिंपल है गाइस, ओके दिखाइए आपका पेज, ऑडिट 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 का एक पार्ट है ये। ओमकार जी देखिए, ये एक ऑडिट, ऐसी ऑडिट बोलते हैं ना, उसका पार्ट है ये पेज। उन्हें कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करना है ये देखिए, मैक्स लाइफ, तो ये कंपनी का नाम है बराबर। आगे कीवर्ड कौन सा है? टर्म प्लान इंश्योरेंस, ये कीवर्ड के लिए वो रैंक करना चाहते हैं। टर्म इंश्योरेंस यहाँ भी बड़े इसमें लिखा है, तो टर्म इंश्योरेंस ये कीवर्ड उनको टारगेट करना है। तो टर्म इंश्योरेंस को कंट्रोल फाइंड करो,
यहाँ पे कंट्रोल F करो पेज पे और टाइप करो टर्म इंश्योरेंस। और वो क्वेश्चन मार्क निकाल दो, कितनी बार यूज हुआ है दिख रहा है क्या अभी? How many times the keyword has been used? 194 times the keyword has been used on the page. Term insurance 194 times और term insurance plan को भी देखिए कितनी बार यूज किया है। हाँ, तो आप लोगों को दिखाई दे, देखो टर्म इंश्योरेंस यूज किया है 194 टाइम्स। हाँ, टारगेट कीवर्ड टर्म इंश्योरेंस, हाँ 194 टाइम्स। और टर्म इंश्योरेंस प्लान, टाइम नहीं है, टर्म टर्म टाइम्स टर्म टाइम्स यूज किया टाइम्स क्या था तो सका टर्म इंश्योरेंस प्लान, उसके आगे लिखिए ना टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म्स नहीं, टर्म इंश्योरेंस प्लान कितनी बार यूज किया है? 70 टाइम्स। मतलब आपको बताया था कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, यूजर जो सर्च करता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, ये कीवर्ड को पूरा सीक्वेंस में कितनी बार यूज किया है? 70 टाइम्स। और किसी ने स्मॉल इसमें लिखा सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, तो उसको कितनी बार यूज किया है? कितनी बार? 194 टाइम्स। हाँ। अब यहाँ पे चाहिए इस पेज का लोडिंग टाइम, इस पेज पे ब्रेड क्रम्स है क्या चेक कीजिए। लिंक कॉपी करो और पेज लोडिंग टाइम चेक कर सर्च करो गूगल पे। पेज लोडिंग टाइम बटाटा के रहना था, मैं बटाटा था, बटाटा बटाटा 74 असते ठीक है ये तो हाँ होगा बटाटा का बाटा क्या है बता दो टारगेट कीवर्ड ना, वो तो रिपीटेशन बटाटा के रहता और तो बटाटा बोल ते वर टाकलं ते बहुतेक ये तो बिछाऊंगा। हाँ टारगेट कीवर्ड वही हो गया ना, बड़ा ना, हाँ वही, हाँ ठीक है ना, वो कितनी बार रिपीट हुआ तो वो सही है। पेज लोडिंग टाइम 1.16 सेकंड्स, ठीक है। ब्रेड क्रम्स चेक कीजिए इस पेज पे ब्रेड क्रम्स है या नहीं। वेबसाइट पे जाइए, ऊपर ऊपर, हाँ रुकिए, यहाँ पे नीचे आइए, रुकिए, हाँ ऊपर ऊपर स्क्रॉल कीजिए, हाँ है ना, हाँ ब्रेड क्रम्स, हाँ ब्रेड क्रम्स दिखा था अभी, नीचे स्क्रॉल कीजिए जरा, हाँ है वो, थोड़ा नीचे ही, थोड़ा सा, ये पेज ना बहुत बड़ा थी आपने, इसको कंट्रोल माइनस की है क्या? हे काय येते सर हे अरे तो मैन्युअल तो है, लेकिन है इसमें अभी दिख रहा था। दिसते हे इथं. है ब्रेड क्रम्स, होम के अंदर टर्म प्लान इंश्योरेंस का पेज है, देखिए ब्रेड क्रम्स, यस। अब ये जो कंटेंट है प्लेगरिज्म चेकर यूज किया है आपने, नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉल डाउन, ये जो कंटेंट है इस कंटेंट को कॉपी कीजिए, हाँ पहले प्लेगरिज्म चेकर ओपन कर लीजिए, हाँ ओपन कर लीजिए, ग्रामर मत ओपन कीजिए, ग्रामर रीड नहीं होता इसमें आप लोग कंटेंट को कॉपी कर लीजिए। ये कंटेंट जब तक प्लेगरिज्म चेक होता है तब तक बाकी का टास्क कर सकते हो आप लोग। चलो ये चेक हो रहा है, तब तक वो पेज का यूआरएल ओपन कर लो, ऊपर जाइए, वो आर्टिकल जो है ना, हाँ एनालिटिक्स, हाँ आएगा, ये ओपन करके सोशल शेयरिंग बटन्स, ये सारी चीजें चेक करनी है आप लोगों को।
ठीक है ना, ग्रामरली है ना ये। रुकिए, देखो प्लैगिज्म चेकर बाय ग्रामरली, नीचे से मैंने बोला था ग्रामरली मत यूज कीजिए। देखिए ओपन हो रहा है वो, तब तक वो टूल देख लीजिए आर्टिकल। सोशल शेयरिंग बटन टेबल। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट इतने नीचे तक नहीं होता है कभी। है क्या? नहीं ना, ठीक है, नो लिख दीजिए। इंटरनल लिंक्स, यस, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक छोड़ दीजिए। आर्टिकल पब्लिश डेट, ऑथर नेम, यहाँ पे नहीं होता है, हमेशा ऊपर होता है वो। हाँ रुकिए, आर्टिकल वाज लास्ट अपडेट दिख रहा है ऊपर, कब? जनवरी 11। और आर्टिकल किसने लिखा है ये भी देख लीजिए। ऑथर नेम कौन है? स्क्रॉल डाउन, ये पेज को गूगल ने कब क्रॉल किया था, क्या इफेक्ट कैसे देखते हैं बताएंगे आपको? ये यूआरएल को कॉपी कर लो, गूगल ओपन कर लो, बताइए तानिया, ओमकार, पूजा जी बताइए कैसे क्या? गूगल, हाँ गूगल टाइप करो पहले, गूगल गूगल ओपन कर लो, गूगल सर्च इंजन। हाँ क्या टाइप करना है? नहीं अभी यहाँ पे, चलो यहाँ पे बोल रहे तो टाइप करो कैश, CACH, फिर क्या? कोल, हाँ दो बराबर किया था, कोलन, एंटर। कब किया था गूगल ने क्रैश? 20 मार्च 2024। ये डेट को गूगल ने इस पेज को क्रॉल किया था। आज क्या तारीख है? 21 तारीख है। हाँ तो लिख दीजिए 21 मार्च। 20 मार्च को गूगल ने क्रॉल किया था। डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी अभी तक आपका हुआ नहीं है। ये सब पॉइंट जो आपके होने ना, वो सब होने के पर एसईओ ऑडिट कर। ये सब कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट रिपोर्ट सब सिखाना है आप लोगों को, अभी तक ये सिखा है, लेकिन ये सब कीवर्ड एसईओ ऑडिट का पार्ट है। ठीक है, बैठ लीजिए। प्लैगियरिज्म चेकर हो रहा है, तो प्लैगियरिज्म चेकर पे देखते हैं। प्लैगियरिज्म चेकर ने क्या किया यहाँ पे? प्लैगियरिज्म चेकर में हमने कंटेंट तो ऐड किया था। प्लैगियरिज्म चेकर यहाँ पे आप लोगों को चेक प्लैगियरिज्म बोलोगे तो ये टूल के थ्रू आपका कंटेंट कितना कॉपीड है, कितना यूनिक है, ये आप लोगों को समझ में आता है। तो ये एसईओ का एक्सटेंशन भूलिए मत आप लोग, ये बहुत इजी करता है आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग्स पेज के समझने में। इसके अलावा आगे जाके इसमें और भी चीजें होती है, जैसे आप लोग पेज, जैसे कौन सा ये पेज है ना, इस पे ही आपको समझ में आया होता है आपका टारगेट गेट कीवर्ड कौन सा, कैसे पता है क्या? क्लिक करते हो ना, इस पे क्लिक कर लिया आपने, बाकी के सारे पेजेस बंद कर देता हूँ। यार आपकी वेबसाइट को कुछ इश्यू आ रहा है, मैं वापस से एक बार देखता हूँ, कल मुझे लगा था कुछ तो होस्टिंग के पे ही कुछ प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे क्लिक किया, पेज इन्फो, सर्व करने के बाद आप लोगों को अब यहाँ पे, एक मिनट, ओपन हो रहा है पेज। आपका पेज पे कौन से कीवर्ड को, कहाँ पे इंश्योरेंस, ये कीवर्ड को आपके पेज के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग टैग में कितनी बार यूज किया है पूरे पूरे पेज पे? क्लियर? और इसका डेंसिटी कितना है? 3.23% ऑफ द टोटल कंटेंट। 2 वर्ड फ्रेज, टर्म इंश्योरेंस, इस कीवर्ड को कितनी बार यूज किया? सीक्वेंस में, टाइटल में, कीवर्ड में, H1 में यूज किया कितनी बार? और 3 वर्ड फ्रेज, टर्म इंश्योरेंस प्लान को कितनी बार? यहां से जो कीवर्ड सबसे टॉप में दिखता है ना, जिसको रिपीट किया गया, समझ लीजिए कि उस कीवर्ड के लिए वो पेज रैंक करवा रहे। तो ये एसईओ क्विक का इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। और भी चीजें आप लोगों को दिखानी है, जब एक बार आपका ये सब हो गया, ओपन ग्राफ, एएमपी, स्कीमा वगैरह,
तब जाके फिर हम लोग ऑडिट के लिए टूल यूज कर सकते हैं। ऑडिट में मतलब जहां जहां पे ग्रीन मार्क आ रहा है मतलब समझ लीजिए वो सब चीजें सही है, जहां पे ग्रीन मार्क नहीं आ रहा है मतलब वो चीजें आपको इंप्रूव करनी, ये ऑडिट में देखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं टेक्निकल चीजें बताऊंगा। मैंने आप लोगों के साथ ये पूरा फ्लो भी शेयर कर दिया है। मुझे कल सुबह का टाइम दीजिए, मैं कल सुबह तक की वेबसाइट पर देखता हूँ कि क्या इश्यू आ रहा है, और वैसे आप लोगों को वो इशू सॉल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि लॉग इन नहीं हो रहा है वेबसाइट पे। तो टुमारो आई सॉल्व दैट इशू एंड आई सेंड यू द डिटेल्स कि किसको कौन सा पेज क्रिएट करना है, और आप लोग उस हिसाब से यहाँ पे काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, कहाँ गए सब ऑनलाइन बैच के लोग? Yes, sir. हाँ, ओमकार, श्वेता जी, ठीक है, तो कल मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।